शहर के एक कोने में बसा था एक मध्यम वर्गीय परिवार। सीधे साधे पिता श्री हरिनारायण, मेहनती और ममतामी मां सरोज और उनके दो बेटे। बड़ा बेटा राकेश, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, और छोटा बेटा अंकित, जो अभी पढ़ाई के बाद नौकरी में लगा था और अब उसकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। राकेश की पत्नी पूजा घर में नई नई आई थी, लेकिन उसके तेवर शुरुआत से ही कुछ अलग थे। वह पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और आत्मकेंद्रित स्वभाव की थी। किसी की बात में जल्दी नहीं आती और अपनी बात पर अड़ी रहती थी। जब तक उसका काम हो रहा हो तब तक सब ठीक, लेकिन अगर कोई उससे कुछ कह दे तो बात तूल पकड़ लेती। शुरुआत में सरोज ने सब नजरअंदाज किया, सोचती नई बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर दिन ब दिन पूजा का व्यवहार ऐसा होने लगा कि घर की दीवारें खामोश होकर भी सब कुछ कहने लगी। अब घर में एक नई हलचल शुरू हुई। अंकित की शादी की बात चल रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका था और अगले महीने विवाह था। घर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सरोज सुबह से शाम तक काम में लगी रहती और हर काम में पूजा को साथ देना होता। मगर मम्मी जी, मुझे सिर दर्द हो रहा है, आप अंकित से कहिए ना मार्केट से सामान ले आए। मम्मी जी, मैं तो पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ, आपके लहंगे का कलर मुझे ठीक नहीं लगा। सरोज चुप रहती, लेकिन उनकी आंखों में एक चुपचाप असंतोष उभरता जा रहा था। एक दिन सरोज ने मिठाइयों की लिस्ट बनाई और पूजा से कहा, बहू, जरा देखना ये सब मिठाइयां ठीक रहेंगी या कुछ और लेना है। पूजा ने एक नजर डाली और बोली, मम्मी जी, आजकल ये सब पुराने जमाने की मिठाइयां कौन खाता है, ये सब तो गांव की शादियों में चलता है। सरोज कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, गांव का स्वाद ही असली स्वाद होता है। जिस घर में सबकी पसंद चले वहीं असली रसोई होती है। पूजा मुंह बनाकर चली गई। सरोज ने बिना कुछ कहे अपनी लिस्ट फिर से देखी और शांत मन से काम में लग गई। उसी शाम अंकित ने मां से कहा, मां, पूजा भाभी तो आज फिर से पापा को बोल रही थी कि आप पुराने ख्यालों वाली हैं। सबके सामने कह रही थी, अच्छा नहीं लगा। सरोज ने मुस्कुराकर बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सबको समय लगता है समझने में, और कुछ लोग तो बस खुद को ही सबसे बेहतर समझते हैं। आज सरोज जी के छोटे बेटे अंकित की शादी का दिन था। ढोल और नगारों की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। रिश्तेदार आ चुके थे, सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सरोज ने सुबह से एक पल को भी आराम नहीं किया था। कभी मेहमानों के लिए चाय, कभी सजावट की देखरेख, तो कभी बहू के लिए साड़ी और गहनों की तैयारी। लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर बड़ी बहू पूजा कुछ न कुछ टांग अड़ा रही थी। मम्मी जी, आपने ये फूलों की सजावट शहर वालों जैसी नहीं करवाई। लोग हंसेंगे। मम्मी जी, ये गहने इतने भारी क्यों हैं? आप ही तो कहती थी कि हल्के गहने अच्छे लगते हैं, अब खुद ही उल्टा कर रही हैं। सरोज बस चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही, अपने होंठों पर एक फीकी मुस्कान जमाए। अंकित अंदर से निकलकर तैयार हो रहा था, लेकिन बार बार बाहर हो रही बातों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। जब पूजा ने एक और बार ऊंची आवाज में कहा, अरे मम्मी जी, आपको तो कुछ भी ढंग से करना आता ही नहीं, सब काम आधा अधूरा छोड़ देती हैं, तो अंकित का सब्र टूट गया। वह तेजी से बाहर आया और बोला, भाभी, हर बात में मम्मी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये उनका घर है, उन्होंने हर चीज सोच समझ कर की है। कमियां निकालना आसान होता है, करने की कोशिश की होती तो समझ आता। पूजा चौंकी, उसका चेहरा सख्त हो गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने कटाक्ष भरी आवाज में कहा, अच्छा अंकित, अब तो तुम भी मुझे सिखाने लगे। जब ससुराल में कोई कदर ही नहीं तो बारात में जाकर तमाशा ही बनवाना है क्या? मैं नहीं जा रही बारात में। सरोज की आंखों में सब कुछ देखकर भी कुछ न कह पाने की वही पुरानी नमी उतर आई। पूजा का गुस्से में कहा गया वाक्य, मैं नहीं जा रही बारात में, पूरे घर में जैसे एक सन्नाटे की तरह फैल गया। रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। अंकित का चेहरा तमतमाया हुआ था और सरोज बस चुपचाप पूजा की तरफ देखती रही। सरोज जानती थी, आज अगर वह कुछ भी कहेंगी तो बात और बिगड़ सकती है। उन्होंने धीरे से पूजा के पास जाकर कहा, ठीक है बहू, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन ये दिन तुम्हारे देवर की जिंदगी का सबसे खास दिन है। अगर किसी बात से मन दुखा है तो मुझसे कहना, मगर शादी जैसे शुभ अवसर पर नाराजगी पालना ठीक नहीं होता। सरोज की आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, बस एक सच्ची ममता और थकान थी। पूजा कुछ पल चुप रही, लेकिन अपनी जिद पर अड़ी रही। मम्मी जी, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती,
मुझे बारात में जाना ठीक नहीं लग रहा। सरोज ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस अपने पल्लू से पसीना पोंछा और बाकी तैयारियों में लग गई। अंकित सब कुछ देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। उसने माँ के पास जाकर धीरे से कहा, माँ, आप क्यों सब सहती हो? आज भाभी ने हद कर दी। सरोज ने बेटे की पीठ पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, कुछ रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज तेरा दिन है और मैं नहीं चाहती कि किसी बात की परछाई तेरे चेहरे की मुस्कान पर पड़े। अंकित की आंखों में नमी आ गई। शाम की बारात सज चुकी थी, ढोल बज रहे थे, घोड़ी आ चुकी थी, लेकिन पूजा अब भी अपने कमरे में बंद थी। बारात घर के बाहर तैयार खड़ी थी। घोड़ी सज चुकी थी, अंकित सेहरा बांध चुका था, रिश्तेदार नाच रहे थे और सरोज की आंखें बार बार पूजा के बंद दरवाजे की ओर उठ रही थीं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज वे किसी से मिन्नतें नहीं करना चाहती थीं। पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। जिद ने जगह ले ली थी उस समझदारी की जो उसे एक बहू, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर निभानी चाहिए थी। मगर जब सब दरवाजे के पीछे हंसी और शहनाइयों की आवाजें गूंजने लगी, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर फैलने लगी। वो सोचने लगी, अगर आज मैं नहीं गई तो लोग मुझे नहीं, मम्मी जी को दोष देंगे। देवर की शादी में बड़ी बहू की गैर हाजिरी सबकी नजर में सवाल बन जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राकेश भी मुझे समझ पाएगा? अचानक दरवाजा खुला। पूजा हल्के श्रृंगार में बाहर निकली, लेकिन चेहरा थका हुआ था और आंखों में गुस्से की जगह अब उलझन थी। वो सीधा जाकर सरोज के सामने खड़ी हुई। मम्मी जी, मैं चलूंगी बारात में। सरोज ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोली, बस एक लंबी नजर डाली, फिर सदे स्वर में कहा, तैयार हो जा बहू, बारात को देर नहीं होनी चाहिए। ना कोई धन्यवाद, ना ताने, ना भावुकता, बस वही खामोशी जो सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। पूजा धीरे से मुड़ी और कमरे की ओर चल दी। शादी का कार्यक्रम भव्यता से संपन्न हुआ। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ चुके थे। फेरे शुरू हो गए थे। पूजा सबके साथ थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि मन कहीं उलझा हुआ है। शादी खत्म होने के बाद जब सब लोग लौटे, घर के आंगन में देर रात तक हलचल रही। सरोज सबसे काम निपटाने में लगी थी, लेकिन पूजा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसका पति राकेश आया। पूजा ने जैसे ही उसे देखा, वो कुछ कहने ही वाली थी कि राकेश ने सीधे कहा, पूजा, आज तुमने जो किया वो मुझे बहुत अजीब लगा। एक तरफ तो खुद को घर की बड़ी बहू कहती हो और दूसरी तरफ हर मौके पर मम्मी को कटघरे में खड़ा करती हो। पूजा चौंकी, तो अब तुम भी मम्मी की तरफदारी करोगे? राकेश ने गहरी सांस ली। ये तरफदारी नहीं है पूजा, ये सही और गलत की बात है। मम्मी ने कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हर बार तुम्हारी बातें चुपचाप सुनती रहीं। आज जब तुम्हें देवर की शादी में शामिल न होने का मन हुआ, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या यही आदर होता है उनका? पूजा कुछ देर खामोश रही। उसके भीतर कहीं कोई बात चुभी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता था कि मम्मी मुझे नीचा दिखाती हैं, मुझे गलत ठहराती हैं। राकेश ने जवाब दिया, मम्मी सिर्फ खामोश रहती हैं पूजा। शायद इसीलिए तुम उनकी खामोशी को कमजोरी समझ बैठी। पर सोचो, जिस औरत ने अकेले 2 बेटों को पाला, रिश्तों को संभाला, क्या वो सच में इतनी कमजोर हो सकती है? पूजा की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसने सरोज को सही रूप में देखा। अगली सुबह पूजा की आंख जल्दी खुल गई। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में उतर रही थीं, लेकिन उसके भीतर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बोझ अब तक दिल पर पड़ा हो। पूरे घर में खामोशी थी। रिश्तेदार लौट चुके थे। शादी की चहल पहल थम गई थी, लेकिन पूजा के मन में एक तूफान चल रहा था। वो धीमे धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही पहुंची, उसने देखा सरोज स्टील की थाली में अंकित और उसकी नई बहू की थाली सजा रही थी। उनके चेहरे पर थकावट थी, पर होठों पर वही सदी हुई मुस्कान थी। पूजा कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर अचानक फूट पड़ी, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। सरोज चौंकी, पलट कर देखा। पूजा की आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा सोचती रही कि आप मुझे पसंद नहीं करती। हर बार आपकी चुप्पी को ताना समझती रही, लेकिन कल रात पहली बार समझ आया कि आप तो हर बात में मेरी इज्जत बचाती रही। मेरे गुस्से, मेरी शिकायतों के बावजूद आपने कभी मेरे खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहा। सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस पूजा के पास आई और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। मैं सास नहीं हूं पूजा, मां बनने की कोशिश कर रही थी, पर शायद तुझे वो एहसास देने में देर कर दी।
पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। वो अब तक जितनी भी शिकायतें करती रही थी, एक एक करके जैसे सब बहने लगी। माफ कर दो मम्मी, मैं बहुत बुरी बहू रही, पूजा सिसकते हुए बोली। सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, न बेटा, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। और माँ बेटी के रिश्ते में कभी माफी नहीं होती, सिर्फ समझदारी होती है जो वक्त के साथ आती है। उस पल पूजा ने सरोज को पहली बार माँ की तरह महसूस किया। हम आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको हमारी कहानी इतनी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है।